हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टाफ स्टडी। तो आज हम बात करने वाले आपके लिए आईपीएससी नेमिंग। आईपीएससी नेमिंग यदि आपको बहुत दिक्कत होती है, देखिए केमिस्ट्री बहुत से लोगों को दिक्कत केमिस्ट्री में होती है, तो आज से ये केमिस्ट्री का डर आपसे छूट कर जाने वाला है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं रोहित स्टाफ स्टडी चैनल से। और मैं रोहित सर आपको आज बताने वाला हूँ किस चीज़ के बारे में, आईपीएससी सिस्टम के बारे में। आईपीएससी सिस्टम में हम कैसे नेमिंग करेंगे, कैसे लिखते हैं, आप देख किस श्रृंखला बना दी जाती है, उसका नेमिंग कर दिया जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। पर एक बात आपको ध्यान में रख लेना है कि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ फॉलो कर लो। सिर्फ 3 नियम बता रहा हूँ, 3 नियम फॉलो कर लो, उसके बाद आईपीएससी नियम हो जाएगा। गारंटी ले रहा हूँ आईपीएससी नियम तुम कर लोगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर आप करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आईपीएससी नियम किस बेस पर करते हैं। किस बेस पर करते हैं? हम दो बेस करते हैं। एक तो हमारा पहला बेस है जिसे हम संतृप्त बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन के बेस पर। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन दोनों जब मिलता है तो हाइड्रोकार्बन हो जाता है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होता है, एक संतृप्त एक असंतृप्त, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर दो प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन है, इनसे और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, प्रक्रियात्मक समूह, जैसे कि कभी कभी देखते हैं एल्कोहल जुड़ जाता है, OH जुड़ता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारा कुछ जो जुड़ जाता है, तो ये कहाँ से जुड़ता है? आपने देखा एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और यहाँ पे आपका फार्मिक हो गया, ये कहाँ से आता है? ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। 3 बातें हैं। सबसे पहली बात आपको हाइड्रोकार्बन से सिखाता हूं मैं। अब आपको हाइड्रोकार्बन क्या है इसको बारे में जानना है। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन के लिए आपको देखिए, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनेगा वही तो हाइड्रोकार्बन होगा। अब कुछ भी हो सकता है भाई, मेथेन हो सकता है, एथेन होगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, इनके जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार होते हैं। पहले हाइड्रोकार्बन के बेस पर करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप के बेस पर करेंगे, ठीक, जिन्हें हम प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह के नाम से भी जानते हैं। आप ये जानते होंगे पर कर नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता है एक संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की ये उल्टा है ना, एक संतृप्त है एक असंतृप्त है। तो यहाँ पर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में यदि दो कार्बन हो गए तो उन दोनों कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है क्या? इसे हम हिंदी में बोलते हैं एकल बंध। एकल बंध, इसी को हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, यही एकल बंध ही आपको दर्शाएगा कि ये कौन सा संतृप्त है। जैसे कि मैं एक श्रृंखला दे देता हूं ये आपको, तो इससे मुझे क्लियर ये हो रहा है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है तो उसे बोलते क्या है? एथेन, एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन, एल्केन, एल्केन बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसकी बात हो गई, संतृप्त खत्म हो गया। संतृप्त में कार्बन और कार्बन, यदि दो कार्बन है, दो से अधिक कार्बन है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। जबकि असंतृप्त में, जो कि संतृप्त है, संतृप्त में सिंगल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं एल्केन। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या होता है? CnH2n+2। अभी मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा जब आईपीएससी नेम करूंगा, क्योंकि टाइम लगेगा। आईपीएससी नेमिंग है, कोई छोटी बात है नहीं है, और छोटी बात भी है यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एथेन हो गया, एल्केन हो गया। इसी प्रकार यदि असंतृप्त को देखते हैं तो उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। सबसे पहली स्टेज क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड का मतलब दो बंद है ना, दो लाइन खींचिए कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ये डबल बॉन्ड होगा। जैसे कि पर एक ही जगह डबल बॉन्ड होगा, बार बार डबल बॉन्ड नहीं आने वाला, केवल एक जगह डबल बॉन्ड होगा, पर दोनों कार्बन के बीच में होगा। अगर सिंगल कार्बन तो स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि सिंगल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा ही नहीं। और उसके बाद यदि डबल बॉन्ड यहां से चालू तो दो कार्बन से ही स्टार्ट होगा, ठीक। अब यहां पर आपने देखा कि ये डबल बॉन्ड है। इसके बाद आपको यहां पर दूसरा, इसका नाम क्या देते हैं?
जिसमें डबल बॉन्ड होता है, इसको नाम देते हैं हम एल्कीन। एल्कीन नाम देते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n। देखिए यहाँ पर CnH2n +2 था, यहाँ पे +2 नहीं लिखा है, बस इतना ही बदलाव है। अब उसके बाद एक जगह और स्टेज आती है जहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब समझते हैं, त्रिबंध होते हैं। त्रिबंध का मतलब हो जाएगा, ये है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। अब एल्काइन है क्या? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बंद, और इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो CnH2n-2। अब इन दोनों में कंपेरिजन कीजिए, तीनों में, एक में 2 था प्लस में, एक में 2 नहीं था, एक 2 में माइनस है, यही तीनों में फर्क है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम डिटेल में बताने वाले हैं इन सभी के बारे में और इनसे IUPAC नेम करवाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनसे आगे बढ़ने वाले क्वेश्चनों के बारे में। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एल्केन लिखा, एल्कीन लिखा, एल्काइन लिखा। अब इनका जनरल फार्मूला भी लिख देता हूँ। आपने देखा था कि मैं जब फार्मूला लिखा रहा था थोड़ा सा बस अंतर दिखाई दे रहा था आपको। सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 प्लस में था और यहाँ पे 2 प्लस में नहीं लिखा गया, 2 प्लस में नहीं लिखा गया। और इसके बाद यहाँ पे 2 माइनस में हो गया, 2 क्या हो गया? H से माइनस में हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, यदि एक कार्बन होता है तो उसे बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। जब 2 कार्बन होगा तो बोलेंगे एथ, 3 कार्बन पे बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन के बोलेंगे ब्यूट, और 5 कार्बन से बोलेंगे पेंट, और 6 कार्बन से बोलेंगे हेक्स। तो इस प्रकार से हेप्ट, सेप्ट, ऑक्टान, डेक, ये सब आपको 10 तक सीख लेना है। 10 तक नहीं सीख सकते, क्लास 10th में है, तो आपको केवल 5 से ही काम चलने वाला है। मैं 6 इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा एक्स्ट्रा जान लीजिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ये सब में आएगा। जब भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, तो ये आ ही जाएगा। तो उसके बाद यदि एल्केन होगा तो हम उसमें जोड़ेंगे एन। इसके लास्ट में काहे की मात्रा लगी है? ए की मात्रा। और क्या लगा है? न, एन। और यहाँ पे काहे की मात्रा लगी? बड़ी की मात्रा। और क्या लगा है? न, इन। और यहाँ पे क्या लगा है? एल्काइन में तो बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई, और न, आइन। तो यहाँ पे ये चीज जुड़ जाएगा। अब मैं एक फार्मूला इसके जरिए लेता हूं। अब यहाँ पे यदि मैं पहला फार्मूला लूंगा C1, ये इसकी जगह पे 1 रख देता हूँ, n की जगह पे जो n लिखा है यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो 1 रखने की कोई जरूरत है नहीं, लिखा है 1। अब यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 गुणे 2, 2 ही हो जाएगा, और 2 में ये 2 जो जुड़ जाएगा, इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये 2 में 2 जुड़ गया, 4 हो जाएगा। अब मैं दूसरा फार्मूला निकालूं C2 वाला, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 रख देंगे। अब यहाँ पे h की जगह पर थोड़ा सा देखने की बात है कि h के जगह पर यहाँ पे जो n लिखा है, n की जगह पर 2 रखना है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार ये आपको सूत्र निकल आएगा। अब इसके बाद क्या करना है? आपको 3 वाला निकालना है। तो 3 रखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, तो h का मान 8 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4 हो जाएगा। 4 के इसका जब 2 गुना करेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक सीरीज बन रही है। यदि 1 था, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 में यदि 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6। 3 का 2 गुना कितना होगा? 6। 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब 2 गुना कर दो और 2 और जोड़ दो, तो इसी सीरीज में आ जाएगा। इसका दुगुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में और 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, तो ये निकल आएगा। अब इसी पर 5 का पूछूं, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, और 10 में 2 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र हो गया। अब इनका नेम कैसे लिखेंगे? तो मैंने बताया कि इसमें जोड़ना क्या है? एन। और जब कभी भी एक कार्बन दिखाई दे तो उसमें लिख देना है मेथ। और जोड़ना क्या है? इसके जरिए, क्योंकि ये फार्मूले से बैठ रहा है, ये फार्मूला इसमें चिपक रहा है, यदि यही फार्मूला से ये बने हुए हैं, तो इसके लिए इसमें क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ देंगे, मेथेन।
आपने एक ही मात्रा पढ़ी होगी कि एक ही मात्रा ऐसे होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये मात्रा लगी हुई है। ठीक, ये गड़बड़ी मत कर देना। अब यहाँ पे 2 नंबर का लिखेंगे क्या, एथ, तो इसे क्या लिख देंगे, एथ तो लिखा जाएगा। अब एन लिखना है तो एन, एथेन। इसी प्रकार ये प्रोप हो जाएगा, 3 कार्बन की वजह से प्रोप हुआ, और ये पता चला कि 2 गुना है और 2 अधिक है, तो ये फार्मूला बैठा, तो इसीलिए हम एन लगा देंगे। प्रोपेन, इसी प्रकार ब्यूटेन, ब्यूट हो जाएगा 4 कार्बन का, और ब्यूटेन हो जाएगा 5 कार्बन से। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको कहाँ पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रकार ये आपके आईयूपीएसी नेम कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, एल्कीन का। एल्कीन का मतलब यही है कि इसमें दुगुना बस हो रहा है, 2 जो जोड़ा जा रहा है तो वो नहीं जोड़ा जा रहा है। तो मैं पहला फार्मूला लिख रहा हूं, तो पहला फार्मूला में क्या है, इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पर एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि जब भी असंतृप्त आएगा, ये तो असंतृप्त में आता है, तो वहां पर एक कार्बन से स्टार्ट नहीं होकर के वो दूसरे कार्बन से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए थे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं हो पाएगा। यदि ये कार्बन और कार्बन ऐसे जोड़ेंगे, एक कार्बन होगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा कहाँ से ना, तो ये आपका यहाँ पर से 2 से ना स्टार्ट होके कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। 1 से ना स्टार्ट होगा, 2 से। अब 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही तो हो रहा, दुगुना है ना यहाँ पर। अब यहाँ पे 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। नाम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 से मतलब क्या होगा, एथ होगा। 2 का मतलब यही तो है कि एथ होगा। अब एथ से यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे, एथ। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगानी है और नाल जोड़ना है, एथीन। तो ये क्लियर हो रहा है आपको। 3 लिखेंगे तो प्रोप लिखेंगे, 3 का ये देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखा जाएगा, तो यहाँ पे प्रोप लिख देंगे। अब इसमें जोड़ना क्या, इन, तो प्रोपीन। 5 कार्बन के लिए पेंट बताया गया है, आप इसको रट डालिए, मेथ एस प्रो ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। 10 तक बिल्कुल चढ़ा रहना चाहिए दिमाग में, दिन भर गुनगुनाते रहो, ये याद हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपको याद होने लगेगा, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, इसी के जरिए आपको करना है। अब यहाँ पे 5 के लिए आपको बताया मैंने, पेंट लिखा जाएगा। अब इन जोड़ेंगे तो पेंटीन हो जाएगा। सेप्टीन, हेक्टीन, ऑक्टीन, नॉनटीन, डेक्टीन, तो ये सब 10 तक हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें तो दुगुना हो रहा था, इसमें दुगुना से 2 कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना। अगर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से नहीं स्टार्ट होने वाला, ये इससे भी बहुकल्पी बनता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मेथेन से क्यों नहीं शुरू होता, मतलब मेथीन होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेथाइन। पर ये नहीं होता है, जबकि यहाँ पे एथीन से चालू होता है और एथाइन से चालू होगा, क्योंकि इन जोड़ देंगे ना, तो 2 कार्बन से इसका दोगुना करेंगे, दोगुना में 4 हो जाएगा, 4 से 2 घटा लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथ। तो इसका देखिए 2 कार्बन है, तो यहाँ पे से एथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथ, देख लीजिए। तो यहाँ पे एथ लिख देंगे। अब यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, आइन, एथाइन, हो गया आईयूपीएसी नेमिंग। अब यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, 5 का दोगुना करेंगे सबसे पहले तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अब 2 घटाना भी तो पड़ेगा ना, 5 का दोगुना 10 हो जाएगा, 10 से 2 घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो एच का मान 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 कार्बन के लिए मैंने बताया पेंट लगेगा, क्या लगेगा, पेंट। तो पेंट लिख दीजिए ना, ये दोगुना से 2 कम है, तो इसके लिए आइन जोड़ेंगे, क्या, पेंटाइन, हो गया आईयूपीएसी नेमिंग। इस प्रकार से कुछ आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी थी। अब इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहता हूं कि आप रैंडम में सवाल दिया जाए तो कैसे हल करेंगे यार, क्योंकि ये तो साथ में लिखा था, बना लिया, हल कर लिया। अब कैसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं कुछ क्वेश्चनों को। जैसे कि हमारा एक ये लिया मैंने, ये, इसका नामकरण कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 5 कार्बन, तुरंत आपको दिमाग में चलना चाहिए कि 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे, पेंट लिख दो, आगे सोचा जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 फार्मूले लिखे हैं, तीनों फार्मूले में आपको चिपकाना है। ये 5 है, 5 का दुगुना कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, और 10 में 2 जोड़ने पर 12 हो जाता है। तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि 2 जुड़ा होने वाला है, दुगुना से 2 जुड़ा वाला, यही तो है ना, दोगुना से 2 जुड़ा है।
तो जुड़ा है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ देंगे, पेंटेन। क्लियर हुआ ना थोड़ा बहुत। आप दूसरा ऑप्शन लीजिए, 4 ही तक लेते हैं क्योंकि उसके बाद यदि आपको नहीं पता होगा C4 और H8 लिख दिया मैंने। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 का मतलब आपने जाना कि ब्यूट होगा, तो यहाँ पे ब्यूट सबसे पहले लिख दो। अब आगे आईपीएससी नेमिंग करनी है, तो यहाँ पे 4 का 2 गुना 8 हो गया, केवल 2 गुना है तो केवल 2 गुना यहीं पर मिलता है, और यहीं पर मिलने का अर्थ यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन। आगे देखिए, सब काम हो गया। देखिए अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इसको याद कैसे करके रखें। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले इसको याद करना है, मेन चीज ये हो गया। दूसरे नंबर पर ये तीनों याद करने हैं, और किसमें क्या जोड़ना है ये आप पीछे साइड से देख के पता। जैसे एल्केन है, एन जोड़ेंगे क्योंकि इसकी मात्रा पीछे साइड एन जुड़ा है, ये इन जुड़ा है तो इन जोड़ेंगे, आइन जुड़ा है तो आइन जोड़ेंगे। फार्मूला ये पढ़ना है तो एल्केन एल्कीन एल्काइन इस प्रकार पढ़िए और 2 2 बार बार घटाते जाइए। ये सूत्र भी पूछे जाते हैं, ये जनरल फार्मूला भी बोर्ड एग्जामों में आपको बहुविकल्पी में मिल जाते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं सही ढंग से तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के सही ढंग से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम भी होगा सही ढंग से कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में हैं, तो इतनी तो जिम्मेदारी है ना, कुछ कम से कम अपने हिसाब से पुराने पेपरों को एनालिसिस कीजिए। कि जो जैसे मैं आईपीएससी में पढ़ा, आज मैं खुद पढ़ता, अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता, तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले सोचता कि जो क्वेश्चन मैं आज बना रहा हूँ इसका मनन करना पड़ेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसका मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि यार मैंने पढ़ा आईपीएससी ने तंत्र के बारे में बताया गया, हाइड्रोकार्बन के बारे में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया, एल्कीन एल्कीन एल्काइन के बारे में इनका सूत्र बताया गया, इनके सूत्र से हमें सवाल बन रहे हैं। तो ये भाई मेरे पढ़ना पड़ेगा ना, इसमें ये तो सोचना पड़ेगा ना, ये किताब रखने के बाद सोचना पड़ेगा। जब तक किताब कापी है मोबाइल है चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं। जब आप किताब रख दे तब इस बारे में सोचेंगे और ये सारी बातें आपको याद आएंगी, तो समझ लेना कि आपने सही से पढ़ा है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक